Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture of zoogeography, we had studied introduction, history, and branches of zoogeography, as well as we had studied the pattern of distribution of animals and how zoogeographical regions are formed. Now, in this lecture, we are going to study barriers to distribution and means of dispersal in marine, freshwater, and terrestrial environment. To get clear understanding of this topic, first of all we will study what is dispersal, what are different types of dispersal, what are barriers and what are different categories of barriers in coming slides. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्पर्सल को डिफ़ाइन किया था कि डिस्पर्सल में स्पीशीज़ किसी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन की तरफ मूव करती हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अपने बर्थ प्लेस से किसी डिफरेंट लोकेशन की तरफ मूव करेंगे और उधर जाके वो सेटल डाउन होंगे एंड देन दे विल रिप्रोड्यूस। Now we will see that what are different types of dispersal. डिस्पर्सल की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्टिव डिस्पर्सल एंड पैसिव डिस्पर्सल। अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है विदाउट एनी हेल्प और विद इट्स ओन लोकोमोटरी ऑर्गन, देन वी कैन से दिस डिस्पर्सल इज़ एक्टिव डिस्पर्सल। मतलब एक्टिव डिस्पर्सल में एनिमल्स को मूव करने के लिए कोई हेल्प वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही मूव करेंगे अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स को यूज़ करके। और अगर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी डिस्पर्सल यूनिट्स की सब यूनिट्स की ज़रूरत होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये पैसिव डिस्पर्सल है। पैसिव डिस्पर्सल में एनिमल्स सिसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते और उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। अब हम बैरियर्स को स्टडी करेंगे। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक जियोग्राफिकल रीजन से किसी दूसरे जियोग्राफिकल रीजन की तरफ डिस्पर्स होता है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जिनकी वजह से इनकी डिस्पर्सल में लिमिट या फिर रिस्ट्रिक्शन काज होती है उनको हम बैरियर्स बोलते हैं। बैरियर्स को असल में हम वो वाली रुकावटें बोलेंगे जिनकी वजह से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं हो सकते। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो सा है वो लैंड एनिमल्स के लिए तो एज अ बैरियर एक्ट करता है। लैंड एनिमल उनको इजीली क्रॉस वाटर को नहीं क्रॉस कर सकती, लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो वाटर है वो एज अ बैरियर एक्ट नहीं कर रहा। इन द सेम वे हाई माउंटेन्स जो सी होती हैं वो बर्ड्स के लिए रिस्ट्रिक्शन काज नहीं करती, बर्ड्स उनको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हाई माउंटेन्स जो सी होती हैं वो लैंड एनिमल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन काज करती है। इट मीन्स दे एक्ट एज बैरियर फॉर लैंड एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि बैरियर्स की वजह से जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ एनिमल्स की होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं और वो अपने आप को उस एरिया के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ बैरियर होती हैं, फिजिकल बैरियर, क्लाइमेटिक बैरियर एंड बायोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में माउंटेन, ओशंस एंड डेजर्ट्स इंक्लूड हैं। क्लाइमेटिक बैरियर्स में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट इंक्लूड है और बायोलॉजिकल बैरियर्स में प्रीडेटर, कंपटीटर्स एंड वेजिटेशन इंक्लूड है। अब हम मेरीन एनिमल्स के मीन्स ऑफ डिस्पर्सल को स्टडी करेंगे कि मेरीन एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिस्पर्स होते हैं, उनके डिस्पर्सल के क्या मेथड हैं। बेसिकली डिस्पर्सल के 2 मेथड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव डिस्पर्सल, और इन दोनों डिस्पर्सल के मेथड्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन मेरीन इन्वायरमेंट एक्टिव डिस्पर्सल इंक्लूड दोज एनिमल विच कैन ईजिली स्विम बाय देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स और बाय यूजिंग देयर ओन एफर्ट्स आर सेट टू हैव एक्टिव डिस्पर्सल। अब इसके एग्जांपल्स में हम जेलीफिश को देखेंगे। जेलीफिश जो सी होती हैं वो फ्री स्विमिंग मैरीन एनिमल्स होते हैं और इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती है। नेक्स्ट अब हम पैसिव डिस्पर्सल को देखेंगे कि जब भी कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह स्विम करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये पैसिव डिस्पर्सल फेस कर रहा है। पैसिव डिस्पर्सल के जो एनिमल्स होते हैं वो सिसाइल हो सकते हैं या फिर वो स्लो स्विमर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं हो सकते। अब हम पैसिव डिस्पर्सल की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। पैसिव डिस्पर्सल की एग्जांपल्स में कोरल्स और स्पॉन्जेस इंक्लूड हैं विच डिस्पर्स पैसिवली। पैसिवली डिस्पर्स होने के लिए उन्हें किसी डिस्पर्सल यूनिट की ज़रूरत होती है जिसके साथ वो अटैच हो गई हैं, उसके साथ वो ओशन में किसी दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकते हैं। स्पॉन्जेस की एडल्ट स्टेजेस जो सी होती हैं वो सिसाइल होती हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकती, लेकिन इनकी जुवेनाइल स्टेजेस एक जगह से दूसरी जगह इजीली स्विम कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो अपनी एडल्ट स्टेज में स्टेशनरी होते हैं, लेकिन जुवेनाइल स्टेज में वो फ्री स्विमर्स होते हैं, मतलब वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह स्विम कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट मीन्स ऑफ डिस्पर्सल इन मेरीन इन्वायरमेंट। वो वाले एनिमल्स जो कि एक्टिवली डिस्पर्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होने के लिए कोई भी मीन्स ऑफ डिस्पर्सल नहीं चाहिए होते, क्योंकि वो अपनी खुद की एफर्ट्स या लोकोमोटरी ऑर्गन्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। लेकिन पैसिवली डिस्पर्स एनिमल्स को डिस्पर्सल के लिए मीन्स ऑफ डिस्पर्सल की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरीन इन्वायरमेंट में देर आर टू डिफरेंट मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। फर्स्ट वन इज़ ओशियनिक करंट एंड सेकेंड वन इज़ बाय अटैचिंग विद एनी ऑब्जेक्ट और एनी एनिमल। क्योंकि मेरीन एनिमल्स की अडल्ट स्टेजेस नॉन मोटाइल होती हैं, इसलिए वो वाटर करंट पर डिपेंडेंट होती हैं फॉर देयर डिस्पर्सल। फॉर एग्ज़ाम्पल इकाइनोडर्म्स वो अपनी डिस्पर्सल के लिए कैपेबल नहीं होते, इसलिए वो वाटर करंट के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस डिस्पर्सल करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल के साथ अटैच होके वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल को स्टडी करने के बाद अब हम बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। एक्टिवली डिस्पर्स एनिमल्स क्योंकि वो खुद स्विम करते हैं, इसलिए उनको अपनी डिस्पर्सल के दरमियान कुछ बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन पैसिवली डिस्पर्स एनिमल्स क्योंकि वो खुद डिस्पर्स या खुद स्विम नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी मीन्स ऑफ डिस्पर्सल को यूज़ करते हैं और इसलिए बैरियर्स उनके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेरीन एनिमल्स जो से होते हैं उनको बहुत कम बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए वो लार्ज डिस्टेंस डिस्पर्सल करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बैरियर्स कौन से हैं। There are four different types of barrier in marine environment. First one is large land masses, second one is pressure, third one is impurity in sea water and last one is lack of salinity in sea water. सबसे पहले हम large land masses को स्टडी करेंगे। मेरीन एनिमल्स अपनी डिस्पर्सल के दरमियान लार्ज लैंड मैसेज को फेस करते हैं। लार्ज लैंड मैसेज में आइलैंड भी इंक्लूड है। जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह स्विम कर रहा होता है तो उनके दरमियान लार्ज लैंड मैसेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह स्विम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आइलैंड एनिमल के डिस्पर्सल के रास्ते में आ जाता है तो एनिमल उस आइलैंड के दूसरी साइड पे नहीं जा सकता, इसलिए आइलैंड या लैंड मैसेज उसके लिए एज ए बैरियर एक्ट कर रहा है। सी लेवल की डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट प्रेशर भी एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट करता है, मतलब वो भी एज अ बैरियर। लास्ट स्लाइड में हमने स्टडी किया था कि सी की डिफरेंट डेप्थ पे वाटर का प्रेशर डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे कि सी की किस जगह पे वाटर का प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है और किस जगह पे वाटर का प्रेशर मिनिमम होता है। डीप सी में वाटर का प्रेशर मैक्सिमम होता है और सरफेस की तरफ आते आते वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए डीप सी के एनिमल्स सरफेस की तरफ नहीं आते क्योंकि उधर वाटर प्रेशर कम होता है, और सरफेस के एनिमल डीप सी की तरफ नहीं जाते क्योंकि उधर वाटर का प्रेशर मैक्सिमम होता है, और सरफेस वाले एनिमल डीप सी के प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्रेशर का ये डिफरेंस एज ए बैरियर एक्ट करता है। थर्ड बैरियर टू एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इम्प्योरिटी इन सी वाटर। इधर हम कोरल्स की एग्जांपल लेंगे। कोरल्स क्लियर सी बेसन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उधर का वाटर प्योर होता है और डर्टी नहीं होता। ये जो कोरल्स होते हैं ये इम्प्योर और डर्टी वाटर में विदस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए इनको सर्वाइव करने के लिए क्लियर वाटर में प्रेजेंट होना पड़ता है। फोर्थ एंड लास्ट बैरियर टू एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ साल्ट कंसनट्रेशन। साल्ट कंसनट्रेशन वैसे तो इतनी वेरी नहीं करती ओशन में, लेकिन वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक सी मर्ज होता है रिवर में, उधर साल्ट कंसनट्रेशन लो होती है। तो वो वाले एनिमल्स जो कि इस साल्ट कंसनट्रेशन के चेंजेस को विदस्टैंड कर लेते हैं उनको हम यूरी हेलाइन एनिमल्स बोलेंगे, और वो वाले एनिमल जो कि इस साल्ट कंसनट्रेशन की चेंज को विदस्टैंड नहीं कर सकते उनको हम स्टीनो हेलाइन एनिमल्स बोलेंगे। ये कुछ बैरियर्स है जो कि मेरीन एनिमल्स को अपने डिस्पर्सल के दरमियान फेस करने पड़ते हैं, और बाकी